रथ पर्व उत्सव अंक में विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का पूजन महोत्सव बसंत पंचमी, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी। भारतीय संस्कृति में व्रत पर्व एवं उत्सव की विशेष प्रतिष्ठा है। यहाँ कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन कोई ना कोई व्रत पर्व या उत्सव न मनाया जाता हो। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाए जाने वाले सारस्वत उत्सव सरस्वती पूजन का महत्व अनुपम है। इस उत्सव को मनाए जाने के पीछे क्या उद्देश्य है तथा सरस्वती पूजन का महत्व क्या है, इसे जानने के पूर्व हमें ये जानना आवश्यक है कि भगवती सरस्वती का स्वरूप या प्रभाव क्या है। भक्ति सरस्वती विद्या, बुद्धि, ज्ञान और वाणी की अधिष्ठात्री देवी है तथा सदा शास्त्र ज्ञान को देने वाली है। भक्ति शारदा का मूल स्थान शशांक सदन अर्थात अमृत में प्रकाश पुंज है। यहाँ से वे अपने उपासकों के लिए निरंतर 50 अक्षरों के रूप में ज्ञान अमृत की धारा प्रवाहित करती है। उसका विग्रह शुद्ध ज्ञान में, आनंद में, उसका तेज दिव्य एवं अप्रमेय है और वही शब्द ब्रह्म के रूप में स्तुत होती है। सृष्टि काल में ईश्वर की इच्छा से आद्याशक्ति ने अपने को 5 भागों में विभक्त कर लिया था। वे राधा, पद्मा, सावित्री, दुर्गा और सरस्वती के रूप में भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई थी। उस समय श्री कृष्ण के कंठ से उत्पन्न होने वाली देवी का नाम सरस्वती हुआ। श्रीमद् देवी भागवत और श्री दुर्गा सप्तशती में भी आद्याशक्ति द्वारा अपने आप को 3 भागों में विभक्त करने की कथा प्राप्त होती है। आद्याशक्ति के ये तीनों रूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के नाम से जगत विख्यात है। भक्ति सरस्वती सतगुण संपन्ना है। इसके अनेक नाम हैं जिनमें से वाक, वाणी, घी, घिरा, भाषा, शारदा, वाचा, धीश्वरी, वागीश्वरी, ब्राह्मी, गौ, सोमलता, वाग्देवी और वाग्देवता आदि अधिक प्रसिद्ध हैं। भक्ति सरस्वती की महिमा और प्रभाव असीम है। ऋग्वेद के सूक्त के 8वें मंत्र के अनुसार वाग्देवी सौम्य गुणों की दात्री तथा वसो, रुद्र, आदित्य आदि सभी देवों की रक्षिका है। वे राष्ट्रीय भावना प्रदान करती है तथा लोक हित के लिए संघर्ष करती है। सृष्टि निर्माण वाग्देवी का कार्य है। वे ही सारे संसार के निर्मात्री एवं अधीश्वरी है। वाग्देवी को प्रसन्न कर लेने पर मनुष्य संसार के सारे सुख भोगता है। इसके अनुग्रह से मनुष्य ज्ञानी, विज्ञानी, मेधावी, महर्षि और ब्रह्म ऋषि हो जाता है। वाग्देवी सर्वत्र व्याप्त है तथापि वे निर्लेप, निरंजन एवं निष्काम है। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार वाग्देवी ब्रह्म स्वरूपा, कामधेनु तथा समस्त देवों की प्रतिनिधि है। यही विद्या, बुद्धि और सरस्वती है। इस प्रकार अमित तेजस्विनी और अनंत गुणशालिनी देवी सरस्वती की पूजा एवं आराधना के लिए माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि निर्धारित की गई है। वसंत पंचमी को इनका आविर्भाव दिवस माना जाता है। अतः वागीश्वरी जयंती एवं श्री पंचमी के नाम से भी इस तिथि की प्रसिद्धि है। इस दिन इनकी विशेष अर्चा पूजा तथा व्रत उत्सव के द्वारा इनके सानिध्य प्राप्ति की साधना की जाती है। सरस्वती देवी की इस वार्षिक पूजा के साथ ही बालकों के अक्षर आरंभ एवं विद्या आरंभ की तिथियों पर भी सरस्वती पूजन का विधान किया गया है।
भक्ति षष्ठी की पूजा हेतु आजकल सार्वजनिक पूजा पंडालों की रचना करके उसमें देवी षष्ठी की मूर्ति स्थापित करने एवं पूजन करने का प्रचलन दिखाई पड़ता है, किंतु शास्त्रों में वाग देवी की आराधना व्यक्तिगत रूप में ही करने का विधान बतलाया गया है। षष्ठीय एवं उपनिषद, षष्ठी रहस्य उपनिषद, प्रपंच सार तथा शारदा तिलक आदि ग्रंथों में भगवती षष्ठी के दिव्य स्वरूप तथा उसकी उपासना का वर्णन हुआ है और उनके व्रत उपवास संबंधी अनेक मंत्र, यंत्र, स्तोत्र, पटल तथा पद्यता भी वहां प्राप्त हैं। संवत्सर प्रदीप, श्रीमद् देवी भागवत, श्री दुर्गा सप्तशती तथा ब्रह्मी व्रत आदि पुराणों के संवेद अनुशीलन के पश्चात षष्ठी पूजन की जो विधि स्पष्ट होती है उसके अनुसार षष्ठी के उपासक को माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रातःकाल में भगवती षष्ठी की पूजा करनी चाहिए। इसके एक दिन पूर्व अर्थात माघ मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी को वाग उपासक संयम नियम का पालन करें। इसके बाद माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को प्रातःकाल उठ करके शौच आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के कलश की स्थापना करके उसमें वाग देवी का आवाहन करे तथा विधि पूर्वक देवी षष्ठी की पूजा करे। पूजन कार्य में स्वयं संक्षेप न हो तो किसी सुविज्ञ कर्मकांडी या कुल पुरोहित से दिशा निर्देश प्राप्त करके तद अनुसार पूजन कार्य संपन्न करे। भगवती षष्ठी की पूजन प्रक्रिया में सर्वप्रथम आचमन प्राणायाम आदि के द्वारा अपनी बाह्य अभ्यंतर शुचिता संपन्न करे। फिर षष्ठी पूजन का संकल्प ग्रहण करे। इसमें देश काल आदि का संकीर्तन करते हुए अंत में यथा उपलब्ध पूजन सामग्री भी भगवत्या सरस्वत्या पूजनमहं करिष्ये पढ़ करके संकल्प जल छोड़ दे। तत्पश्चात श्री गणेश जी की आदि पूजा करके कलश स्थापित करके उसमें देवी षष्ठी का सादर आवाहन करके वैदिक या पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए उपचार सामग्रियां भक्ति को सादर समर्पित करें। विदोक्त अष्टाक्षर युक्त मंत्र षष्ठी का मूल मंत्र है, अर्थात जो उपासक जिस मंत्र में दीक्षित हो वही उसका मूल मंत्र है। जिस मूल मंत्र से अथवा श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा इस अष्टाक्षर मंत्र से प्रत्येक वस्तु क्रमशः श्री षष्ठी को समर्पण करें। अंत में देवी षष्ठी की आरती करके उनकी स्तुति करें। षष्ठी पूजन के समय भक्ति का ध्यान करें। इसके अतिरिक्त भक्ति षष्ठी की स्तुति एवं ध्यान करने के लिए जो विख्यात हैं, जगत विख्यात हैं, स्तुतिगान के अनंतर संगीत की आराधना भी यथासंभव करके भक्ति को निवेदित गंध पुष्प मिष्टान आदि का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। पुस्तक और लेखनी कलम में भी देवी षष्ठी का निवास स्थान माना जाता है तथा उसकी पूजा की जाती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को अन अध्याय भी कहा गया है। भक्ति षष्ठी की उत्पत्ति सत्वगुण से हुई है। उनकी आराधना एवं पूजा में प्रयुक्त होने वाली उपचार सामग्रियों में अधिकांश श्वेत वर्ण की होती है, यथा दूध, दही, मक्खन, धान का लावा, सफेद तिल का लड्डू, गन्ना,
एवं गन्ने का रस, पका हुआ गुड़, मधु, श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, श्वेत परिधान, रेशमी या सूती, श्वेत अलंकार, चांदी से निर्मित, खोए का श्वेत मिष्टान, अदरक, मूली, शर्करा, श्वेत धान्य के अक्षत, तंडुल, शुक्ल, मोदक, घृत, सेंधयुक्त, हविष्यन्न, यवचूर्ण या गोधूम चूर्ण का घृत संयुक्त पिष्टक, पके हुए केले की फली का पिष्टक, नारियल, नारियल का जल, श्रीफल, बद्रीफल, ऋतुकाल उद्भव पुष्प फल आदि। देवी भागवत एवं ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित आख्यान में पूर्व काल में श्रीमन नारायण भगवान जी ने वाल्मीकि की षष्ठी का मंत्र बताया है, जिसके जब से उनमें कवित्व शक्ति उत्पन्न हुई थी। भगवान नारायण द्वारा उपदिष्ट वह अष्टाक्षर मंत्र इस प्रकार है: श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा। इसका 4 लाख जप करने से मंत्र सिद्धि होती है। आगम ग्रंथों में इनके कई मंत्र निर्दिष्ट हैं, जिनमें ऐम, वाग्वादिनी, वद वद स्वाहा, ये सबीज दशाक्षर मंत्र सर्वार्थ सिद्धिप्रद तथा सर्व विद्या प्रदायक कहा गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्रदिष्ट उनका एक मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम सरस्वती बुद्ध जन्ने स्वाहा। महर्षि वाल्मीकि व्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र तथा शौनक आदि ऋषि इनकी ही साधना से कृतार्थ हुए। महर्षि व्यास जी की स्वल्प व्रत उपासना से प्रसन्न होकर के ये उनसे कहती है: व्यास, तुम मेरी प्रेरणा से रचित वाल्मीकि रामायण को पढ़ो। वह मेरी शक्ति के कारण सभी कामियों का सनातन बीज बन गया है। उसमें रामचित्त मानस के रूप में मैं साक्षात मूर्तिमती शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हूँ। पठ रामायणम व्यास काव्य बीजम सनातनम यत्र रामचरितम स्यात् तद अहम तत्र शक्तिमान। भक्ति षष्ठी को प्रसन्न करके उनसे अभिलक्षित वर प्राप्त करने के लिए विश्व विजय नामक षष्ठी कवच का वर्णन भी प्राप्त होता है। भक्ति षष्ठी के इस अद्भुत विश्व विजय कवच को धारण करके ही व्यास, ऋष्यशृंग, भरद्वाज, देवल तथा जज्ञेश्व आदि ऋषियों ने सिद्धि पाई थी। इस कवच को सर्वप्रथम रास रासेश्वर श्री कृष्ण ने गोलोक धाम के वृंदावन नामक अरण्य में रास उत्सव के समय रास मंडल में ब्रह्मा जी से कहा था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने गंधमादन पर्वत पर भृगु मुनि को इसको दिया था। भक्ति षष्ठी की उपासना काली के रूप में करके ही कवि कुल गुरु कालिदास ने ख्याति पाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि देवी गंगा और सरस्वती दोनों एक समान ही पवित्र कारिणी है, एक पापहारिणी और एक अविवेक हारिणी। पुनि बंधौ शारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका कहत सुनत एक हर अविवेका। भक्ति षष्ठी विद्या की अधिष्ठात्र देवी है और विद्या को सभी धनों में प्रधान धन कहा गया है। विद्या से ही अमृतवान किया जा सकता है। भगवती षष्ठी के व्रत उपवासकों के लिए आगमों में कुछ विशेष नियत भी निर्दिष्ट है, जिनका पालन अवश्य होता है कि इससे जगती भगवती शारदा व्रतकर्ता पर विशेष प्रसन्न होती हैं
कुछ नियम इस प्रकार हैं। वेद, पुराण, रामायण, गीता आदि सदग्रंथों का आदर करना चाहिए और उन्हें देवी की वाग्मय मूर्ति मानते हुए पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। अपवित्र स्थान पर नहीं रखना चाहिए। अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए तथा अनादर से फेंकना नहीं चाहिए। काष्ठ, हलक आदि पर ही रखना चाहिए। नियम पूर्वक प्रातःकाल उठ करके देवी षष्ठी का ध्यान करना चाहिए। विद्यार्थियों को भी विशेष रूप से इस सारस्वत व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। इस प्रकार विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्र देवी षष्ठी की महिमा अपार है। देवी षष्ठी की 12 नामावली सुविख्यात है। दिन की तीनों संध्या में इनका पाठ करने से भक्ति षष्ठी उस मनुष्य की जिहा अग्र पर विराजमान हो जाती है। प्रथम भारती नाम, द्वितीयम च सरस्वती, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्थम हंस वाहिनी, पंचम जगति ख्याता, षष्ठम वागीश्वरी तथा सप्तमं कुमुदी प्रोक्ता, अष्टमं ब्रह्मचारिणी, नवम बुद्धिदात्री च दशम वरदायिनी, एकादशम चंद्रकांतिर्द्वादशम भुवनेश्वरी, द्वादशेतानि नामानि त्रिसंध्यम ये पठने यह अग्रे वस्ते नित्यम ब्रह्मरूपा षष्ठी। व्रत पर्व उत्सव अंक में माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी अचला सप्तमी व्रत कथा तथा व्रत विधि। अचला सप्तमी पुराणों में रथ, सूर्य, भानु, अर्क, महती तथा पुत्र सप्तमी आदि अनेक नामों से विख्यात है और अनेक पुराणों में उन नामों से अलग अलग विधियां निर्दिष्ट हैं, जिनके पालन से सभी अभिलाषाएं पूरी होती हैं। यहाँ भविष्य पुराण में निर्दिष्ट अचला सप्तमी व्रत का महात्म्य और विधान संक्षेप में दिया जा रहा है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान आपने सभी उत्तम फलों को देने वाले माघ स्नान का विधान बताया था, परंतु जो प्रातःकाल स्नान करने में समर्थ ना हो वह क्या करे? स्त्रियां अति सुकुमारी होती हैं, वे किसी प्रकार से माघ स्नान का कष्ट सहन कर सकती हैं। इसलिए आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि थोड़े से परिश्रम द्वारा नारियों को रूप, सौभाग्य, संतान और अनंत पुण्य की प्राप्ति हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज मैं अचला सप्तमी व्रत का विधान बतलाता हूँ, जिसे करने से सब उत्तम फल प्राप्त हो जाते हैं। इस संबंध में आप एक कथा सुने। मगध देश में इंदुमती नाम की एक अति रूपवती वेश्या रहती थी। एक दिन वह प्रातःकाल बैठी बैठी संसार की नश्वरता का, ईश्वर का चिंतन करने लगी। देखो, ये विषय रूपी संसार सागर कैसा भयंकर है। इसमें डूबते हुए जीव जन्म, मृत्यु, जरा जैसे जल जंतुओं से पीड़ित होते हुए भी किसी प्रकार पार उतर नहीं पाते। ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित ये प्राणी समुदाय अपने किए गए कर्म रूपी ईंधन एवं काल रूपी अग्नि से दग्ध कर दिया जाता है। प्राणियों के जो धर्म, अर्थ, काम से रहित दिन व्यतीत होते हैं, फिर वे कहाँ वापस जाते हैं? वो कहाँ वापस आते हैं? जिस दिन स्नान, दान, तप, व्रत, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण आदि सत्कर्म नहीं किया जाता, वह दिन व्यर्थ हो जाता है।
पुत्र, स्त्री, घर, क्षेत्र तथा धन आदि की चिंता में मनुष्य की सारी आयु बीत जाती है और मृत्यु आकर के दबोच लेती है। इस प्रकार कुछ निर्विण्ण उद्विग्न होकर के सोचती विचारती हुई वह वैश्या महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गई। उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़ करके कहने लगी, भगवान, मैंने ना तो कभी कोई दान किया, न जप तप व्रत उपवास आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान ही किया, तथा न शिव विष्णु आदि किन्हीं देवताओं की आराधना ही की। अब मैं इस भयंकर संसार से भयभीत होकर के आपकी शरण में आई हूँ। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मेरा उद्धार हो जाए। तो वशिष्ठ बोले, वरानने, तुम माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को स्नान करो, जिससे रूप, सौभाग्य और सद्गति आदि सभी फल प्राप्त होते हैं। षष्ठी के दिन एक बार भोजन करके सप्तमी को प्रातःकाल ही ऐसे नदी तट पर अथवा जलाशय पर जाकर के दीपदान और स्नान करो, जिसके जल को किसी ने स्नान करके हिलाया ना हो, क्योंकि जल मल को प्रक्षालित कर देता है। बाद में यथाशक्ति दान भी करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। वशिष्ठ जी का ऐसा वचन सुन करके इंदुमती अपने घर वापस लौट आई और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने स्नान, ध्यान आदि कर्मों को संपन्न किया। सप्तमी के स्नान के प्रभाव से बहुत दिनों तक सांसारिक सुखों का उपभोग करती हुई वह देह त्याग के पश्चात देवराज इंद्र की सभी अप्सराओं में प्रधान नायिका के पद पर अभिषिक्त हुई। यह अचला सप्तमी संपूर्ण पापों का परिशमन करने वाली तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाली है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, अचला सप्तमी व्रत का महात्म्य तो आपने बतलाया, कृपा करके अब स्नान विधान भी बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, षष्ठी के दिन एक भक्त होकर के सूर्य नारायण का पूजन करें। यथासंभव सप्तमी को प्रातःकाल ही उठ करके नदी या सरोवर पर जाकर के अरुणोदय वेला में बहुत सवेरे ही स्नान करने की चेष्टा करें। स्वर्ण, चांदी अथवा ताम्र के पात्र में कुसुम्भ की रंगी हुई बत्ती और तिल का तेल डाल करके दीपक प्रज्वलित करें। उस दीपक को सिर पर रख करके हृदय में भगवान सूर्य का इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। नमस्ते रुद्र रूपाय रसन अम्पत्ते नमः वरुणाय नमस्तुते हरिवास नमस्तुते ते या जन्म कृतम पावम मया जन्मसु सप्तसु तन्मे रोगम च शोकम च माक्री हंतु सप्तमी जननी सर्वभूतानां सप्तमी सप्त सप्तिके सर्वव्याधि हरे देवी नमस्ते रवि मंडले। त्यानंतर दीपक को जल के ऊपर तैरा दें, फिर स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करें और चंदन से कर्णिका सहित अष्टदल कमल बनावें। उस कमल के मध्य में शिव पार्वती की स्थापना करके प्रणव मंत्र से पूजा करें और पूर्व आदि 8 दलों में क्रम से भानु, रवि, विवस्वान, भास्कर, सविता, अर्क, सहस्त्र किरण तथा सर्वात्मा का पूजन करें। इन नामों के आदि में
ओमकार चतुर्थी विभक्ति तथा अंत में नमा पद लगावें, यथा ओम भान्वे नमः, ओम रव्ये नमः इत्यादि। इस प्रकार पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य तथा वस्त्र आदि उपचारों से विधि पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करके स्वस्थानम गम्यताम ये कह करके विसर्जित कर दें। बाद में ताम्र अथवा मिट्टी के पात्र में गुड़ और घृत सहित तिल चूर्ण तथा स्वर्ण का ताल पत्राकार एक कान का आभूषण बना करके पात्र में रखते हैं। अनंतर रक्त वस्त्र से उसे ढक करके पुष्प धूप आदि से पूजन करें और वह पात्र दुर्भाग्य तथा दुखों के विनाश की कामना से ब्राह्मण को दे दें। अनंतर पुत्र, पशु, भृत्य समन्वित मेरे ऊपर भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाएं, ऐसी प्रार्थना करें। फिर गुरु को वस्त्र, तिल, गौ और दक्षिणा दे करके तथा शक्ति के अनुसार अन्य ब्राह्मणों को भोजन करा करके व्रत समाप्त करें। जो पुरुष इस विधि से अचला सप्तमी को स्नान करता है उसे संपूर्ण माघ स्नान का फल प्राप्त होता है। व्रत के रूप में इस दिन नमक रहित एक समय एक अन्न का भोजन अथवा फल आहार करने का विधान है। यह मान्यता है कि अचला सप्तमी का व्रत करने वाले को वर्ष भर रविवार व्रत करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो अचला सप्तमी के महात्म्य को श्रद्धा भक्ति से कहेगा अथवा सुनेगा तथा लोगों को इस महात्म्य का उपदेश करेगा, वह उत्तम लोक को अवश्य प्राप्त होगा। व्रत पर उत्सव अंक में माघ शुक्ल की अष्टमी, भीषम अष्टमी, माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी भीषम अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। इसी तिथि को बाल ब्रह्मचारी भीषम पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राण छोड़े थे। उनकी पावन स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन प्रत्येक हिंदू को भीष्म पितामह के निमित्त कुश, तिल, जल लेकर के तर्पण करना चाहिए, चाहे उसके माता पिता जीवित ही क्यों ना हो। इस व्रत के करने से मनुष्य सुंदर और गुणवान संतति प्राप्त करता है। महाभारत के अनुसार जो मनुष्य माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भीष्म के निमित्त तर्पण, जलदान आदि करता है, उसके वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत की विधि इस प्रकार है। इस दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर के यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या सरोवर के तट पर जाकर के स्नान करना चाहिए। अन्यथा घर पर ही विधि पूर्वक स्नान करके भीष्म पितामह के निमित्त हाथ में तिल, जल आदि लेकर के अपसव्य और दक्षिण अभिमुख होकर के तर्पण करना चाहिए। व्याघ्रपद गोत्राय संकृत्य प्रवराय च गंगापुत्राय भीष्माय सरदा ब्रह्मचारिणे भीष्म शांतनवो वीरा सत्यवादी जितेंद्रिया। इसके बाद पुनः सभी होकर के
गंगा पुत्र भीष को अर्घ्य देना चाहिए। कथा इसकी इस प्रकार है। भीष्म पिता में हस्तिनापुर के राजा शंतनु के पुत्र थे। देवनदी भगीरथी गंगा जी इसकी माता थी। बचपन में इनका नाम देवव्रत था। इन्होंने देवगुरु बृहस्पति से शास्त्र तथा परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। इनके समकालीन शस्त्र शास्त्र का इनके जैसा कोई ज्ञाता नहीं था। वीर होने के साथ ही ये सदाचारी और धार्मिक थे। सब प्रकार से योग्य देख करके महाराज शंतनु ने इन्हें युवराज घोषित कर दिया था। एक बार महाराज शंतनु शिकार खेलने गए थे। वहाँ उन्होंने मत्स्यगंधा नामक एक निषाद कन्या को देखा जो पराशर ऋषि के वरदान से अपूर्व लावण्यवती हो गई थी। उसके शीर से कमल की सुगंध निस्सृत हो रही थी जो 1 योजन तक जाती थी। महाराज शंतनु उनके रूप लावण्य पर मुग्ध हो गए। उन्होंने उसके पिता निषाद राज से उस कन्या के लिए याचना की। निषाद राज ने शर्त रखी कि इस कन्या से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का अधिकारी हो। राजा उदास हो गए। वे राजकुमार देवव्रत के अधिकार को छीनना अनुचित मानते थे, पर मत्स्य गंधा को वो अपने हृदय से निकाल नहीं सके। परिणाम स्वरूप वे बीमार हो गए। राजकुमार देवव्रत को जब राजा की बीमारी और उसका कारण पता चला तो वे निषाद राज के पास गए और निषाद राज से कन्या को अपने पिता के लिए मांगा। निषाद राज ने अपनी शर्त राजकुमार देवव्रत के भी सामने रख दी। इस पर देवव्रत ने कहा कि इस कन्या से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा। मैं सत्य की शपथ खाकर के कहता हूँ कि मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। इस पर निषाद राज ने कहा कि आप राज्य सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, परंतु आपका पुत्र मेरे दौत्रों से सिंहासन छीन सकता है। ऐसा सुनकर के राजकुमार देवव्रत ने सभी दिशाओं और देवताओं को साक्षी करके आजीवन ब्रह्मचारी रहने और विवाह न करने की भीषण प्रतिज्ञा की। इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। अपने पिता के सुख के लिए इतने बड़े व्रत को निभाने वाले आजीवन बाल ब्रह्मचारी भीष्म का चरित्र हम सब के लिए अनुकरणीय है। उनकी पुत्रहीन अवस्था में मृत्यु हुई, परंतु उनके अखंड ब्रह्मचर्य व्रत के कारण संपूर्ण हिंदू समाज पुत्र की भांति उनका तर्पण करता है।